हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गारे, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट एंड हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो हमने बात की कि जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं वो बहाने नहीं बनाते हैं, और जो लोग नाकामयाब होते हैं वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और बहानों में जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बहाना है उसे हम बोलते हैं सेहत का बहाना। तो दोस्तों, सेहत के बारे में बहाना बनाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बेसिकली जब हम अपनी सेहत के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं तो कभी ठीक नहीं होऊंगा, मुझे लग रहा है कि मैं तो कभी ठीक रहूंगा ही नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे वैसा क्यों हो जाता है। जब आप इस तरह की बातें बार बार करते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उस चीज़ों को रजिस्टर करता है, जिससे वो बीमारी के सिम्टम जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में दिखने लग जाती हैं। बहाना बेसिकली क्या है कि किसी काम को ना करने का कोई ऐसा कारण ढूंढना जो हमें सच लगे। और जितने भी लोग जिंदगी में नाकामयाब होते हैं वो कई बार झूठ से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो किसी बात को इतनी बार बोल देते हैं कि उनको वो बात सच लगने लग जाती है। दोस्तों, सेहत का बहाना बनाना ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए सबसे पहले बात यह है कि आप हमेशा सेहत की बातें करें, ना कि बीमारी की बातें करें। क्योंकि जब आप सेहतमंद होने की बातें करेंगे तो दिमाग सेहत के बारे में सोचेगा, आपको हेल्दी रहने के लिए विचार आएंगे, आप हमेशा हेल्दी फूड को इंटेक करेंगे, आप हमेशा हेल्दी हैबिट्स को अचीव करेंगे। और अगर आप बीमारी के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में बार बार बीमारी के बारे में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा डॉक्टर बढ़िया नहीं है, उस तरह के थॉट्स आएंगे। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार बातें करते हैं वो चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। दूसरा आप काम कर सकते हैं कि जिंदगी के बारे में जरा सोचिए। जिंदगी क्या हमें बीमारी के बारे में सोचने के लिए मिली है या जिंदगी जीने के बारे में मिली है? अगर हम जिंदगी जीने के बारे में प्लानिंग करेंगे तो आपका जो फोकस है वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हो जाएगा, बीमारियों पे नहीं होगा। अगर कोई बीमारी आती है तो आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक अच्छे प्रोफेशनल को मिलें और उसका जो ओपिनियन हो उसे फाइनल मान के उसे फॉरगेट कर दें। ऐसा ना हो कि आप उसकी सुनने के बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इसको समझ में नहीं आया, इसको ये नहीं पता था, इसको ये नहीं पता था। दोस्तों, दुनिया में किसी भी चीज के दो पहलू हैं, या तो आप किसी चीज के साथ जीते हैं या आप किसी चीज के बिना जीते हैं। और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस सेहत रूपी बहाने को बनाने से बचना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो करेंगे या नहीं करेंगे। और ना करने के लिए जो भी बहाना आप बना रहे हो ना, वो बेसिकली थोड़ा लंबे टाइम में जाके आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, जब उनसे हम पूछते हैं आपका क्या हाल है, अभी तो हाल कुछ ठीक नहीं है। आपका क्या हाल है? अभी तो काम अच्छा नहीं चल रहा। अभी क्या हाल चाल है? अभी तो टाइम अच्छा नहीं चल रहा, हर तरफ प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे लोग दोस्तों हर बार कहीं भी जाते हैं ना तो वो प्रॉब्लम को देखते हैं, और जब वो प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो प्रॉब्लम उनको भी ढूंढती हुई वहीं आ जाती है। तो अपनी सेहत के बहाने का इलाज कीजिए, जिंदगी में कामयाबी के बारे में सोचिए, जिंदगी में जीने के बारे में सोचिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन कीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अच्छे प्रोफेशनल से मिलिए, उसका प्रॉपर इलाज कराइए, लेकिन उसके बारे में बातें मत कीजिए। क्योंकि जब आप बीमारी के बारे में ज्यादा बातें करते हैं ना तो लोग उसका सुनना पसंद नहीं करते। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति बार बार किसी बीमारी का बात करता रहे कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, एक टाइम आएगा आप उसको इग्नोर करने लगेंगे कि जब भी इस पर्सन को मिलते हैं ये हमेशा बीमारी की बात करता है। तो दोस्तों, जैसे आपको पसंद नहीं है कि कोई हमेशा आपके साथ बीमारी की बात करे, वैसे लोगों को भी पसंद नहीं है कि कोई उनसे बार बार बीमारी की बात करे। और जब हम इस तरह की पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि हर बार हम अपनी बीमारी की बात करते हैं लोगों के साथ, तो लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हमारी बातों को वो वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे हम और गिल्टी फील करते हैं कि ये तो मेरी बात सुनते नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा कि जो लोग आपको मिल रहे हैं वो आपके साथ आने के बाद खुशी महसूस करें, वो आपके साथ मिलके पॉजिटिव एनर्जी महसूस करें, वो जब आपको देखे तो उनकी जिंदगी में एक होप आए। वरना प्रॉब्लम तो हर किसी की जिंदगी में है, कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। और एक स्टोरी से आज की टॉक खत्म करेंगे।
एक बार एक संत ने क्या किया कि बहुत बड़ी सभा को वो अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला चलिए आज हम आपकी सभी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देते हैं। क्या करना है, आपके सामने एक बक्सा आएगा और आप उस बक्से में अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा और उसमें डाल दीजिएगा, और जब आज शाम को जो सत्संग ओवर होगा, सेशन ओवर होगा, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो सभी ने अपनी प्रॉब्लम लिखी, पर्ची में डाल दी, पर्ची में लिख के उस बॉक्स में डाल दी। एंड में उन्होंने उस बक्से को हिलाया और कहते चलो अब एक काम करने वाले हैं, हम भगवान को ये प्रार्थना करते हैं और ये चीज हो जाएगी कि जिसकी जो पर्ची निकल आई, कोई भी, आपकी हो चाहे किसी और की हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। और जैसे ही पहली पर्ची निकली, वो कहता कि आप ये सोचोगे कि इससे तो मेरी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, बस ये है कि हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना है। हमें अपनी सेहत के बारे में ज्यादा बातें करनी है, ना कि बीमारी के बारे में। हमें हेल्दी रहने के बारे में सोचना है, ना कि बीमार होने के बारे में। हमें हमेशा इस तरह से बनना है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा मिशन है कि ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमने शुरू किया है, ये जो मिशन शुरू किया है, ये लगभग 1 करोड़ लोगों के ऊपर पहुंचे। 1 करोड़ लोगों के पास ये मैसेज आना चाहिए कि वो जिंदगी में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यही सोच के हमने इंस्पायर स्टूडियो ये चैनल शुरू किया है, अ सेंटर टू अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।